बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए 12th की पढ़ाई। मिनिमम 45 से 50 मिनट की स्टडी लगाओगे तभी तुम उठोगे। डेली प्लानर जरूर यूज करना। सर डेली प्लानर क्या है? एक सुनना ध्यान से, एक डायरी जरूर खरीद लेना। उस डायरी में अचीवमेंट ऑफ द डे लिखना है। अचीवमेंट ऑफ द डे का मतलब है कि आज आपने जो प्लान बनाया था उसको कितने अच्छे से किस सब्जेक्ट में पूरा किया। एंड रिग्रेट ऑफ द डे, रिग्रेट ऑफ द डे ये लिखना है कि आज आपने क्या खराब किया है। एक चीज याद रखिएगा, बहुत बड़ा आपका फ्रेंड सर्कल है तो उसको कट कर दीजिए, थोड़ा सा आइसोलेटेड बनाइए। ये टाइम आ गया है सेल्फिश बनने का। जितना ज्यादा सेल्फिश बनिए उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। 11th की खराब होने की सबसे वो मेन 5 रीजन एक पेपर पे लिखो और अपने जहां भी पढ़ाई करते हो दीवार पे चिपका दो। भाई मेरे 2-4 दिन डिसिप्लिन रहता है, उसके बाद सबसे बड़ी गलती जो करते हो कि आप क्लास ना कभी लेट के, कभी छत पे बैठ के, कभी मरैया में घुस के कहीं भी पढ़ने लग जाते हो। देखो, आप अपने क्लासेस का फिक्स्ड स्पेस बना लो। बहुत छोटी बात है लेकिन बहुत लंबे समय पे बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है। आप फिक्स्ड टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ो, कोई सोफा बेड पे मत पढ़ना। इससे क्या होता है ना कि आप जल्दी 1 दिन 2 दिन 4 दिन में आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन लंबे समय में कैसे आपका पढ़ाई इग्नोर होता चला जाएगा, आपकी इफिशियंसी घटने लगेगी। बहुत बहुत ज्यादा आप लो इफिशियंसी के साथ पढ़ रहे होगी। ठीक है, चीजें दिमाग में घुसे। इसके लिए जरूरी है कि आप टेबल चेयर पे बैठ के ही पढ़े। ठीक है, कभी भी आधा घंटा पढ़ा और थोड़ा सा सूसू लग गया, सूसू करके आते हैं। 20 मिनट पढ़ा, दोस्त बुला लिया। 25 मिनट पढ़ा, उधर से कोई घर में काम दे दिया। ये सब अगर करोगे तो बेटा पढ़ाई नहीं हो पाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए 12th की पढ़ाई। मिनिमम 45 से 50 मिनट की स्टडी लगाओगे तभी तुम उठोगे, चाहे तुमको प्यास लग जाए या पैंट में सूसू कर लो, लेकिन तब तक नहीं उठोगे चाहे तुम्हारा कोई एकदम खास दोस्त भी काहे ना आ जाए। तुमको ये पहले 50 मिनट पूरा करना है। घर में आग काहे ना लग जाए, है ना, चाहे कुछ भी हो जाए, पहले 40-50 मिनट पूरा फोकस से पढ़ोगे, फिर ही तुम बीच में ब्रेक लोगे। ठीक है, लेक्चर सेल्फ स्टडी जरूर करना है। ठीक है ना, लेक्चर के बाद आप रिवीजन अच्छे से करिए। ठीक है, और जैसे 4 घंटे की क्लास होती है, पर सब्जेक्ट आपको 2.5 से 3 घंटे आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी क्लास के बाद। 3 सब्जेक्ट है मोटा मोटा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ही 3 सब्जेक्ट मानो, तो 3 घंटे नहीं 2.5 आवर आपको सेल्फ स्टडी मस्ट है। अगर आप 1.5 घंटे क्लास और 2.5 घंटे यहां पे 4 घंटे फिजिक्स को देने के लिए तैयार है, केमिस्ट्री को देने के लिए तैयार है, तो आपका सिलेक्शन अपीयरिंग में कोई नहीं रोक सकता है। समझ गए बात? ठीक है, आप डेली प्लानर जरूर यूज करें। सर डेली प्लानर क्या होता है? देखो, ये तो छोटी छोटी बातें तुम जानते हो कि सब अरेंज करके रखो सारी चीजें। ऐसा नहीं कि हम ढूंढने में आधा घंटा लगा रहे हैं, पढ़ने बैठे और 20 मिनट तो इसी बात में लगा रहे हैं मेरा फिजिक्स का नोट्स कहां है। तो छोटी छोटी बातें ध्यान रखना, डेली प्लानर जरूर यूज करना। सर डेली प्लानर क्या है? एक सुनना ध्यान से, 30 रुपए 40 रुपए में एक डायरी जरूर खरीद लेना। उस डायरी में आप क्या करना कि आज का गोल लिख लेना। जैसे शाम को आप फिजिक्स और बायोलॉजी की क्लास है तो आपने लिख लिया फिजिक्स और बायो की क्लास है, तो आज क्लास से पहले मुझे होमवर्क ये डीपीपी करके जाना है। और सुबह सुबह ये आपने प्लानर बना लिया। शाम को उस प्लानर में अचीवमेंट ऑफ द डे जरूर लिखेंगे। जब तक आप खुद को अप्रिशिएट नहीं करेंगे तब तक आप अपने प्लान्स को फॉलो करने के लिए, अगले दिन के गोल को फॉलो करने के लिए मोटिवेटेड नहीं रहेंगे। तो आपको क्या करना है? अचीवमेंट ऑफ द डे लिखना है। अचीवमेंट ऑफ द डे का मतलब है कि आज आपने जो प्लान बनाया था उसको कितने अच्छे से किस सब्जेक्ट में पूरा किया। एंड रिग्रेट ऑफ द डे, रिग्रेट ऑफ द डे ये लिखना है कि आज आपने क्या खराब किया है। आपने प्लान तो बनाया था लेकिन दोस्त बुला लिया भुजा खाने के लिए, तो हम भुजा खाने के लिए मार्केट चले गए तो मेरा 1 घंटा खराब हुआ। तो आज का मेरा रिग्रेट है कि मैं दोस्त के साथ भुजा खाने नहीं जाऊंगा बाहर, हम पढ़ाई करेंगे। तो ये तुम रोज रोज लिखोगे ना बेटा, तभी तुम्हारा अचीवमेंट होगा। नहीं तो प्रॉब्लम क्या है, आज तो तुमको लग रहा है कि तुम्हारा 11th खराब है। ध्यान सुनना मेरी बात, आज तो तुम्हारा लग रहा है 11th खराब है, 2 महीने बाद लगेगा 12th भी खराब होगी। क्यों? क्योंकि जो गलती आपने 11th में किया है वही गलती कब 12th में हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, अगर आप लिखेंगे नहीं रोज का रोज। तो आप रोज रोज ये लिखिए, रोज रोज ये लिखिए कि आज मेरा ये गोल था, आज मैंने ये काम अच्छा किया, और खुद को अप्रिशिएट करिए। और अगर आपने कुछ गलत किया है तो वहां पे लिखिए, वहां पे लिखिए। और एक काम और मेरे कहने से प्लीज, 11th की खराब होने की सबसे वो मेन 5 रीजन एक पेपर पे लिखो और अपने जहां भी पढ़ाई करते हो दीवार पे चिपका दो। अरे आप मम्मी देख लेती तो अच्छी बात है ना, कम से कम डर तो रहेगा। मम्मी को पता तो चलेगा कि इसने गलती किया है, और तुम्हें भी डर रहेगा कि घर वाले को पता है अब ये दोबारा गलती करूं तो जान मार देंगे। मम्मी देख लेती तो कोई बात ना, चिपका लिख के।
और एक्सेप्ट कर अपनी गलती को। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है ना, कि तुमको पता है कि तुमने गलती करी है और तुमको लगता है कि तुम गलती नहीं करोगे, लेकिन 2 महीने बाद तुम वही गलती कर रहे होते हो। तो इससे बचने का तरीका क्या है? इससे बचने का तरीका है जिसको तुम अपना मतलब थोड़ा वो मानते हो, जिससे तुम एक अटैच्ड हो, सिंपल सी बात है, जिससे तुम अटैच्ड हो, उसको बताओ कि ये मेरी 5 सबसे बड़ी गलती है। और इस वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट में वो 5 सबसे मेजर मिस्टेक्स जो तुमने 11th में किए हैं और तुम चाहते हो कि 12th में ना करो, उसको लिख देना। और तुम एक पेपर पे लिख के ना दीवार पर जहां पे पढ़ते हो ना वहां पे चिपका देना, ताकि आज से 10 दिन बाद वही गलती तुम दोबारा कर रहे होगे तो तुम्हें वही पेपर पे लिखा हुआ बातें तुमको रोकेगा। बुझाया? ये करना पड़ेगा तुम्हें, ये करना पड़ेगा तुम्हें। समझ में आया कि नहीं आया? सर ठीक है, हम लिख देंगे सर जी। तो लिखना और दीवार पे चिपका देना। तो ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, बहुत बड़ा आपका फ्रेंड सर्कल है तो उसको कट कर दीजिए, थोड़ा सा आइसोलेटेड बनाइए। ये टाइम आ गया है सेल्फिश बनने का। जितना ज्यादा सेल्फिश बनेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। कोई टीवी सीरीज, आईपीएल, ऑनलाइन गेम की अगर लत है तो आप ये भूल जाइए कि आप इसके साथ डॉक्टर बन सकते हैं, है ना। फिजिकल वर्कआउट करते हैं, जिम जाते हैं, वॉकिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, तो ये अच्छी चीज है। लेकिन आपको लगता है कि आप क्रिकेट भी देखेंगे और नीट में टॉप AIR ले आएंगे, तो हो सकता है आप गॉड गिफ्टेड हो, आप एक आम इंसान ना हो तो हो सकता है। लेकिन अगर आप आम इंसान है तो आपसे ये नहीं होगा, ठीक है। ब्लॉक ऑल सोशल मीडिया। अगर आपको लगता है कि आप यहां पर पढ़ने नहीं आए हैं, फैन बनने आए हैं, तो फिर यह आपकी बहुत बड़ी गलती है और आप 1 साल बाद बहुत पछताएंगे। तो प्लीज प्लीज अपने माँ बाप का रिस्पेक्ट करिए, उनके मेहनत और उनके सेक्रीफाइस का रिस्पेक्ट करिए और यहां पे डॉक्टर बनिए, फैन मत बनिए। तो ये सारा सोशल मीडिया हटा दीजिए, आपके काम आएगा। यूट्यूब वो रखिए जहां से आपको मेन चैनल जो है, जहां पे स्टडी रिलेटेड मेन चैनल जहां से आपका यूज होता है वो आप यूज करिए, वो बहुत काम आएगा, ठीक है। नो टेलीग्राम, नो टेलीग्राम रैंडम चैनल। टेलीग्राम पे बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं, 50-100 चैनल ज्वाइन कर लेते हैं रिसोर्सेज के लिए। आपको क्लास में इतनी चीजें मिल जाएगी ना कि उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा। तो नो टेलीग्राम का रैंडम चैनल, ओनली ऑफिशियल चैनल विद सिक्योरिटी सेटिंग। जो गर्ल्स होंगी प्लीज, अगर आप टेलीग्राम पे हैं तो अपने सिक्योरिटी सेटिंग बहुत अच्छा रखिएगा, नहीं तो कई लोग आपको रैंडम मैसेज करते रहेंगे, परेशान करेंगे। और दूसरी बात, आजकल टेलीग्राम पे या ऑनलाइन यूट्यूब पे कहीं भी एक स्कैम बहुत ज्यादा चल रहा है कि आप पैसा इन्वेस्ट करिए, आपका पैसा डबल हो जाएगा रातों रात। आप में से बहुत भोले बच्चे अपने पेरेंट्स का पैसा कहीं से जुगाड़ करके और उसको दे देते हैं और बाद में रोते फिरते हैं कि हमारे साथ स्कैम हो गया है, चिटिंग हो गया है। तो प्लीज 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 प्लीज, अगर आपको ये कहीं दिख जाए, कहीं भी टेलीग्राम चैनल पे या इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, इसमें पैसा इन्वेस्ट करो या पैसा लगाओ, पैसा डबल हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, ये गलती प्लीज मत करिएगा। कोई रैंडम इन्वेस्टमेंट पैसा रातों रात नहीं बनता है कहीं। इतना आसान होता ना तो कोई काम नहीं कर रहा होता, तुम भी पढ़ाई नहीं कर रहे होते, ऐसे ही रोज पैसा लगा के तुम अमीर बन जाते। तो ये मत करना, ठीक है।